अगर तुमको जमे तो तुम इस पर मतलब थोड़ा सा गैपिंग रहता है। यार आवाज़ आ रही है मेरी ना? अगर इस प्रकार से हमारी ईंटें एक दूसरे से लगी हुई है तो ऐसे हमको जब हमने पॉइंटिंग करी तो थोड़ी सी गैपिंग छोड़ दी। देखो फील हो रहा है मेरी उंगली अंदर जा रही है, इधर जा रही है ना? ये गैपिंग हमारी एक एक ईंट के बीच में रहेगी। तो ये किस प्रकार का इफेक्ट देती है? ऐसा इफेक्ट देगी कि हमारी ब्रिक 3D है और बाहर निकली हुई है। देखो पॉइंटिंग हम किस केस में करते हैं? पॉइंटिंग हम सिर्फ उसी केस में करते हैं जब हमको क्या करना होता है, एक एस्थेटिक व्यू या आर्किटेक्चर व्यू हमको देना होता है। ठीक है, समझे? तो उसी केस में हम पॉइंटिंग करते हैं, अदरवाइज हमारी पॉइंटिंग प्लास्टर जितनी मजबूत नहीं रहती है। ठीक है, प्लास्टर में हमारी ब्रिक वॉल पूरी की पूरी कवर होती है, पॉइंटिंग में पूरी की पूरी कवर नहीं होती है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। अब आते हैं हम वी पॉइंटिंग पे। ठीक है, अपन सिर्फ पूरी वॉल की 2 ईंट को निकाल करके हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं वी पॉइंटिंग में क्या करेंगे। हम कुछ इस प्रकार की मोर्टार की फिलिंग करेंगे। ये 2 ब्रिक हमने उठाई है, 2 ब्रिक को ऐसे, ये ब्रिक की वॉल है तो हम 2 ब्रिक को ऐसे पलट के देख रहे हैं। तो एक ब्रिक कुछ ऐसी होगी, ठीक है, ये एक ब्रिक, ये दूसरी ब्रिक, ठीक है, ये ऐसी है। तो दोनों के बीच में हमको कुछ ऐसा यू टाइप का वी टाइप का शेप बनाएंगे। ठीक है, वी शेप कैसा दिखेगा? फिर बाहर से देखेंगे तो अलग टाइप का दिखेगा। ये आप क्या देख रहे हो? साइड व्यू देख रहे हो। ठीक है, कोई भी वॉल का। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि मैं बकर कर रही हूँ? आ रहा है मैडम। तो ये होता है हमारा वी पॉइंटिंग। ऐसे ये क्या हुआ, हमारा ओल्ड मोटार जो पहले से था, अब पॉइंटिंग करा हमने, मटेरियल को प्रेस कर करके फिलिंग करी। ठीक है, फिर कैसा इसको शेप दिया हमने वी टाइप का। ठीक है, इसका भी पर्पस वही है, हमको लुक वाइज इसमें सही साट दिखता है, मतलब अच्छा दिखता है। अब वेदर्ड पॉइंटिंग, अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने इसी वी को इंटरनली प्रेस किया था, अब हम इसमें इस वी को बाहर की साइड में उठाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? बाहर की साइड में हमने इसको वी को उठाया, मतलब ये कैसा हो गया, इम्बोज्ड, थोड़ा बाहर निकलता हुआ पॉइंटिंग हो गया। यही बात समझ में? अब वहीं आते हैं हम रब्ड पॉइंटिंग में। ठीक है, रब्ड पॉइंटिंग में हम यू शेप बना रहे हैं। ठीक है, हमारे पहले से उपस्थित मोटार नई पॉइंटिंग कर रहे हैं, बाद में हमने क्या करा, ऐसा शेप बना दिया। और वहीं अपोजिट बिडेड पॉइंटिंग की ओर जाते हैं तो हम कैसा एक्सटर्नली निकलने वाला यू बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्ट्रक पॉइंटिंग की। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा ऐसा इंक्लाइन टाइप का शेप बनाते हैं। अब हमारे टक पॉइंटिंग की बात करते हैं तो इसमें हम कैसा ऐसा खूटा टाइप का शेप बना देते हैं। ये हमारी वाइट सीमेंट पॉइंटिंग से हम बनाते हैं। ठीक है, ये जो बनता है हमारा वाइट सीमेंट से हम बना रहे हैं, बाहर निकलता हुआ इम्बोस्ड टाइप का पॉइंटिंग। ठीक है, अब देखते हैं फ्लश पॉइंटिंग is generally adopted as it does not allow accumulation of dust, water, etc. मतलब किसका कलेक्शन नहीं होने दे रही है ये? डस्ट का भी नहीं और वाटर का भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो सपाट ही है, इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा गैपिंग नहीं है। ठीक है, और ये भी जो है इस पे भी आकर के डस्ट कलेक्ट होगी ही होगी, मतलब इन जो भी इम्बोज्ड शेप है। ठीक है, इसमें तो खास करके होगी। ठीक है, रिसेस्ड पॉइंटिंग में तो क्या बोल रहे हैं, किसी भी प्रकार का हमारा डस्ट नहीं होता है, वाटर का कलेक्शन नहीं होता है, एंड ईजी टू फिनिश, और इसकी फिनिशिंग बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है, रिसेस्ड पॉइंटिंग की बात कर रहे हैं तो रिसेस्ड पॉइंटिंग गिव्स अ वेरी अट्रैक्टिव अपीयरेंस, मतलब इसका अपीयरेंस बहुत ही अट्रैक्टिव रहता है। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज़ में हम ऐसे गैपिंग छोड़ के करते हैं तो वो हमको 3D इफेक्ट देता है। बाहर से मतलब दूर से देखने में ऐसा हमको फील होगा कि जैसे ब्रिक बाहर निकलती हुई लगाई हो, है ना? तो क्या होती है, ये हमारी बहुत अट्रैक्टिव अपीयरेंस देती है।
मगर इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है कि इसमें जो गैपिंग रहती है, जो झिरियाँ रहती हैं, उसमें क्या हो जाती है, हमारा कलेक्शन ऑफ डस्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब डस्ट बहुत सारी जमा हो जाती है, तो उसको प्रॉपर क्लीनिंग मेंटेनेंस करना हमको पड़ता है। V pointing and weathered pointing gives good appearance but are difficult to form. जैसे ये हमारी V पॉइंटिंग हुई और ये हमारी वेदर्ड पॉइंटिंग हुई, इन दोनों को बनाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। क्यों? क्योंकि ये हमको जो V बन रहा है ना, ये भी हमको प्रॉपर एक, ये हम सिर्फ 2 ब्रिक की बात कर रहे हैं, ऐसी कितनी सारी ब्रिक की लाइन लगी होगी एक दीवार में, ठीक है। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, सब में आपको क्या करना है, V बनाना है, मतलब सारी लाइन में। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है हमको बनाने में। To improve the appearance, a semi-circular notch is made. This type of finishing is called rubbed pointing. फिर क्या करते हैं हम, ये कुछ सेमी सर्कुलर हमने क्या बनाया, सरफेस को बनाया, सरफेस नॉच बनाया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा रब्ड पॉइंटिंग। अब इंस्टेड ऑफ सेमी सर्कुलर नॉच, इसको जो अंदर इंटरनली बन रहा है हम इसको बोल रहे हैं सेमी सर्कुलर नॉच। अब सेमी सर्कुलर प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड मतलब बाहर निकला हुआ, ठीक है। जहाँ भी प्रोजेक्टेड वर्ड आया या प्रोजेक्शन आया तो यही चीज़ माइंड में रखना कि वो प्रोजेक्शन थोड़ा सा हमने बढ़ाया है या बाहर निकाला है या एक्सटेंड करा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अ सेमी सर्कुलर प्रोजेक्शन may be made, this type of finishing is called bedded pointing. वही हमारा सेमी सर्कुलर जो इंटरनली था उसको हमने एक्सटर्नली बनाया, तो इसका नाम हुआ हमारा बेडेड पॉइंटिंग। स्ट्रक पॉइंटिंग इज गुड in appearance to form tuck pointing. A groove of width 5 mm and depth 3 mm is made in the joint and trucked with the white cement putty with the projection of 3 mm, ठीक है। ये वाला हमारा स्ट्रक था, ये वाला अच्छा अपीयरेंस हमको देता है, अच्छा फील देता है। ये वाला और ये वाला बहुत अच्छा लुक वाइज हमारा पॉइंटिंग लगता है, स्ट्रक और हमारा रिसेस्ड वाला, ठीक है। ये मैंने ये वाला नहीं देखा है मैंने, ये वाला देख रखा है। ये यूजुअली ये गार्डन वगैरह में जो वॉल रहती है ना, मतलब आपने देखा होगा कोई भी मैरिज गार्डन या कहीं भी ऐसी एक वॉल बनाते हैं। आजकल सिंपल ऐसी ब्रिक की वॉल खड़ी कर देते हैं, उसमें ऐसी झीली कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, खर्चा भी बचता है, तो अपना बजट कंट्रोल्ड भी रहता है और लुक वाइज ऐसा लगता है बिल्कुल प्रॉपर वॉल पेपर हो या फिर कुछ भी आपका सेल्फी का एक वॉल बना देते हैं। ये वाला मैंने देखा है, ठीक है। इसी का प्रकार मैडम ये पर इसका ऐसा वाला है। नुकसान कितने हैं? क्या? इसके जैसे अगर किसी व्यक्ति को प्लास्टर नहीं कराना, फॉर एग्जांपल अगर किसी व्यक्ति के पास इतने पैसे नहीं है तो उसने ब्रिक मेसनरी करवा के उसकी दीवारें खड़ी कर ली है, हाँ, पर इसमें डर्ट भी कितने इकट्ठा हो जाएगी और ये मतलब थोड़े समय बाद इसमें से जो मटेरियल है वो गिरने लगेगा, तो उसकी वॉल्स वैसे ही कमजोर नहीं, हो जाएगी, मतलब अपन ज्यादा टाइम अपना तक उसको कर नहीं मटेरियल टिकेगी। ना खिरे इसीलिए तो हम पॉइंटिंग कर रहे हैं, मटेरियल नहीं खिराना इसीलिए पॉइंटिंग कर रहे हैं। मतलब जैसे अगर मेरी इच्छा पड़ती है तो मेरा ये वॉल कैसा है इस रूम का, चलो ये वाला वॉल ले लेते हैं ना, अभी ये शॉर्टर वॉल है, तो ये वाला मैं अगर कुछ इस पे करती हूँ, फर्नीचर बनाती हूँ या जो भी है वॉलपेपर लगाती हूँ, तो उसमें मेरे को एक अलग अलग खर्चा है ना। मैं अश्योर हूँ कि इस वॉल पे किसी भी प्रकार का पानी का लीकेज नहीं होगा, किसी भी प्रकार का मेरे को पेंट नहीं करना है, मेरे को प्लास्टर नहीं करना है, मेरे को फिनिशिंग कोट नहीं करना है, मेरे को पुट्टी नहीं करना है, मेरे को पेंट नहीं करना है, मेरे को कुछ भी इस पर वॉलपेपर नहीं लगाना है। तो क्या रहा मेरा, कितने सारे, कम से कम 5 खर्चे बचे, ठीक है। फिर मैंने सिर्फ क्या करा, सिर्फ पॉइंटिंग करी। पॉइंटिंग में क्या हो रहा है सक्षम, पूरा हम मटेरियल बीच का प्लास्टर से फिलअप कर दे रहे हैं, तो उसके कारण जो अंदर का माल है वो खिरेगा नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़, मेरे को रियल फील आएगा और नेचुरल मेरी वॉल दिखेगी। अगर ये 3 वॉल पे भी मैं अगर प्लास्टर पुट्टी सब कुछ कर देती तो एक वॉल का खर्चा तो मेरा बचा, ठीक है ना।
मानते हाँ। हो ना? मगर मैं उसी केस में करूँगी जहाँ तक कि ये वाटर का सीपेज ना हो, ठीक है? ये वॉल पूरी सेफ एंड सिक्योर्ड रहेगी, तो ही मैं इस जगह पे क्या करूँगी, पॉइंटिंग करूँगी, ठीक है? अब ऐसी कोई सी हमने वॉल बनाई जो हमको ज़्यादा उपयोगी नहीं है ना, जिस पे खर्च मतलब प्लास्टर नहीं करना, जिसको से नहीं बनाना, काफ़ी किफ़ायती बनाना, तो ऐसी वॉल पे हम पॉइंटिंग कर सकते हैं, ठीक है? कोई मैडम गार्डन हुई। मतलब ये हाँ। मैडम हाँ। ये ब्रिक मैसनरी के साथ ही होती है या फिर ब्रिक मैसनरी के कंप्लीट होने के बाद करते हैं इसको? ब्रिक मैसोनरी हो जाती है उसके बाद होती है। ईंटों की आपने दीवार खड़ी करी उसके बाद ही में जो ये होती है तब करते हैं। मैडम पर इससे कुछ स्ट्रेंथ पे इफेक्ट नहीं पड़ता होगा दीवार की? स्ट्रेंथ तो हाँ पड़ता है ना, मैं कहाँ बोल रही हूँ कि नहीं पड़ता। बेसिकली हमारी स्ट्रेंथ प्लास्टर जितनी वॉल जितनी नहीं आएगी। सिर्फ हम पॉइंटिंग हम्म। क्यों कर रहे हैं, ताकि वो अपना अंदर का माल खिर करके बाहर नहीं गिरे और उसको एक अच्छा लुक मिले, ठीक है? ये प्लास्टर जितनी स्ट्रेंथ वाली वॉल नहीं मिलेगी हमको। समझ रहे हो बात को? मतलब इसमें से अपने ईंटें दिखेंगी हाँ, जैसे ईंटें दिखेंगी। ईंटों की जुड़ाई है वैसी दिखेगी बस? हाँ, जोड़ाई जैसी दिखेगी। बस ये डिज़ाइंस हैं कि उसमें बीच में अपन को किस प्रकार से डिज़ाइंस डालनी है, उसको बोलते हैं हम पॉइंटिंग। आई बात समझ में? यस मैडम। दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट, प्लास्टरिंग हमारी पूरी होल वॉल पे होती है, मतलब पूरी सरफेस पे होती है। जितनी बड़ी वॉल बनी हुई है, ईंटों के ऊपर भी होगी, बीच के मोटार पे भी होगी, फिर ईंट पे होगी, फिर बीच के मोटार पे होगी, ऐसे करते हैं हमको। हम पूरा सरफेस हमारे प्लास्टरिंग में कवर करते हैं, ठीक है? मगर पॉइंटिंग में हम पॉइंटिंग सिर्फ वहाँ करते हैं जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं, ठीक है? मतलब ये अगर सिर्फ ये आपको दिख रहा है, ये वाला देखते हैं, ये सिर्फ पॉइंटिंग इतनी इतनी है, ठीक है? ये वाला पहले का ओल्ड मोटार है, ठीक है? ये पॉइंटिंग इतनी इतनी है, ये पॉइंटिंग इतनी है, ये पुराना ओल्ड मोटार है। मतलब पॉइंटिंग हम कहाँ कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जॉइंट्स में कर रहे हैं। वहीं हम प्लास्टरिंग कहाँ कर रहे थे, ये पूरी वॉल पे कर रहे थे। मतलब जितनी वॉल हमारी थी ब्रिक की, उस पे पूरे पे हम प्लास्टरिंग कर रहे थे, ठीक है? पहला डिफरेंस समझ में आया? यस मैडम। दूसरा देखते हैं, प्लास्टरिंग में हमको कितने कोट करना पड़ते हैं, 3 कोट करना पड़ते हैं, ठीक है? सबसे पहला कौन सा कोट? सबसे पहला रहता है रेंडरिंग, या अपना रेंडरिंग और एक और नाम क्या बताया रेंडरिंग इसमें? या फिर अंडरकोट। रेंडरिंग या फिर अंडर कोट, ठीक है? सेकंड वाला है हमारा फ्लोटिंग कोट, और थर्ड वाला है हमारा फिनिशिंग कोट, ठीक है? इसमें हमको 3 कोट करने पड़ते हैं। प्लास्टरिंग पॉइंटिंग में हमको कोई भी कोट नहीं करना पड़ता है, सिर्फ हमको जॉइंट्स पे उसका किस प्रकार का हम पॉइंटिंग देना चाहते हैं वही करना पड़ता है। आया डिफरेंस समझ में? इसमें हमारी पूरी यस मैम। वॉल खुली रहेगी, ठीक है? अगले पॉइंट पे जाते हैं, ठीक है? अब ज़्यादा कोट, पूरी वॉल पे कोट, हमारा पैसा भी ज़्यादा। यहाँ पर सिर्फ जॉइंट जॉइंट में हमको पॉइंटिंग करनी है। तो वही मुद्दे पे आते हैं कि हमारा प्लास्टरिंग में अनइकोनॉमिकल पड़ता है, ठीक है? अनइकोनॉमिकल क्यों? क्योंकि पूरी एक तो पूरी वॉल पे करो, मतलब जहाँ जॉइंट है, जहाँ पे ब्रिक है, फिर जॉइंट है, फिर ब्रिक है, मतलब सब कुछ कवर्ड हो रहा है, और 3 कोट करने पड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमको वहाँ पर इकोनॉमिकल वाला फंडा नहीं आएगा। मतलब हमारा बजट कंट्रोल्ड बिल्डिंग नहीं है, मतलब बजट कंट्रोल्ड वॉल हमारा नहीं बनेगा, मतलब वो अनइकोनॉमिकल हमको पड़ेगा। वहीं पॉइंटिंग में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मसाले की फिलिंग कर रहे हैं, और वो भी कहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ जॉइंट्स पे। तो क्या चीज़ हो रही है कि इसमें हमारा पैसे की बचत हो जाएगी, इकोनॉमिकल थोड़ा सा पड़ जाएगा। आई बात समझ में? चौथा डिफरेंस यस पढ़ते मैम। हैं, चूँकि इसमें प्लास्टरिंग में हम 2 से 3 कोट करते हैं, तो हमारी वॉल की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? हमारी जो वॉल बनेगी वो हमारी मजबूत बनेगी, ठीक है? वहीं पॉइंटिंग में हमारी कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ इतनी गेन नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ जॉइंट का जो मटेरियल
ड्रेन आउट हो जाता है, बिखर जाता है, उसको रोकने के लिए हम पॉइंटिंग करते हैं। बाकी जो स्ट्रेंथ इसकी रहेगी, इसकी खुद की ब्रिक की और मोटार की स्ट्रेंथ ही रहेगी। एक्स्ट्रा कोई कोट हम नहीं लगा रहे हैं प्लास्टरिंग जैसे, तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ नहीं आएगी। ठीक है, मतलब मजबूती की बात करते तो अपना क्या अच्छा है, प्लास्टर अच्छा है। ठीक है, हो गया ये चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, हमको प्लास्टरिंग में दिखता नहीं है, मतलब वॉल के ब्रिक का बना है कि कंक्रीट ब्लॉक का बना है, अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं हमको विज़न नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम प्लास्टर पूरी होल वॉल पे कर देते हैं। वहीं हम पॉइंटिंग की बात अगर करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हमको विज़न फ्रीली दिखता है, मतलब नेचुरलिटी दिखती है। ठीक है, नेचुरल फील मिलता है। ठीक है, हम देख सकते हैं अपने आंखों से कि किस प्रकार का बनाया हुआ है, कहाँ कौन सी कैसी ईंटें लगाई हैं। ठीक है, आया समझ में? यस मैडम। अब छठे पॉइंट पे जाते हैं। ठीक है, छठे पॉइंट पे जा रहे हैं तो बेसिक सी बात है कि अगर हम ब्रिक की वॉल बना रहे हैं जहाँ पर प्लास्टर करना है, ठीक है, तो प्लास्टर करना है तो कोई सी ईंट हम सेकंड क्लास भी लगा सकते हैं जिसकी एजेस थोड़ी प्रॉपर नहीं हो, थोड़ी खरबरी सी हो, जिसका कलर एक जैसा नहीं हो, तो सेकंड क्लास की ब्रिक हम वहाँ लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि स्ट्रेंथ तो हमको मिल रही है, प्लस हम ऊपर से प्लास्टर भी कर रहे हैं, तो हम हमारी ब्रिक का जो नेचुरल है, मतलब अगर थोड़ी सी डिफेक्टिव भी है तो चल जाएगी। ठीक है, मगर पॉइंटिंग में ये नहीं होगा। हमको ब्रिक कैसी लगानी है? सुंदर दिखने वाली ही लगानी है। सारी भी ब्रिक का कलर एक जैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, एजेस शार्प होनी चाहिए। मतलब क्या है, सीधा सीधा हमको फर्स्ट क्लास ब्रिक, और वो भी चुन चुन कर ही लगानी पड़ेगी। ठीक है, ऐसी वाइट धब्बे वाली या फेड कलर वाली ईंट लगाएंगे क्या वहाँ पर? नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमारी ईंट खुले में एक्सपोज रहेगी। आई इतनी बात समझ में? यस मैडम। अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा प्लास्टर में नेचुरल फील नहीं आता है, या वो सिंपल लगता है, पूरा एक जैसा वॉल लगता है। वहीं हमारा पॉइंटिंग क्या लगता है, एस्थेटिक व्यू या आर्किटेक्चरल व्यू से सुंदर लगता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? इतनी क्वालिटीज 5 6 7 पॉइंट बताए, उतने समझ में आए? हाँ मैडम। एक और पॉइंट लिख लो। यूजेस की अगर हम बात करें तो हम प्लास्टर प्लास्टर वाली वॉल को कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब कहीं भी जहाँ पर ओपन टू एटमॉस्फेयर है, या फिर जहाँ पर थर्मल का वो है, जैसे बारिश का भी पड़ना है, मतलब कहीं भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये रफ एंड टफ टाइप की प्लास्टरिंग वॉल होती है हमारी। ठीक है, मगर हम पॉइंटिंग वाली वॉल को इंटीरियर जगह पर ही लगाएंगे। इंटीरियर जगह मतलब कमरों के अंदर में अगर हमको लगाना है, तो अगर कहीं ऐसी जगह यूज़ करना है जहाँ पर हमारा अ, मतलब वेदरिंग इफेक्ट नहीं हो, ठीक है, हम उन्हीं जगह पर मैं पॉइंटिंग का यूज़ करेंगे। आई इतनी बात समझ में? यस मैडम। क्लियर हो गया पॉइंटिंग और प्लास्टरिंग आपको? यस मैडम। कोई डाउट है प्लास्टरिंग या पॉइंटिंग में? नो मैडम, नो डाउट। ठीक है, समझ में आ गया? लिख भी लोगे? डिफरेंस भी समझ में आ गया? यस मैडम। ठीक है। मैडम ये आएगी क्या? प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग, हाँ। हाँ, इसमें डिफरेंस आता है। जो मैंने 10 11 अभी डिफरेंस बोले ना आपको, वो आ सकते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आ सकते हैं।
और मैं अभी निकाल रही हूँ आपके पेपर्स, अगर मिल जाते हैं तो मैं आपको डाल दूँगी। फिर जो अपना खाली बचता है, मतलब जो भी क्वेश्चंस अपने बच रहे हैं किसी भी टॉपिक में, जैसे अगर फॉर एग्जांपल प्लास्टरिंग पॉइंटिंग में ही अगर अपना कुछ स्किप हो गया हो, तो अगर ऐसा कोई सा क्वेश्चन आता है तो हम उसको पढ़ लेंगे। आई बात समझ में उतनी? जी मैडम। देखो ये कुछ क्वेश्चन है, वो समझ लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वाई प्लास्टरिंग इज नेसेसरी। ठीक है, क्यों नेसेसरी है, क्यों ज़रूरत है, बताओ क्यों नेसेसरी Why है? plastering is necessary? Plastering is necessary बोलो। because it protects our. हेलो हाँ हाँ, आवाज़ आ रही है, बोलो। मैडम, प्लास्टरिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अपनी वॉल्स को प्रोटेक्ट करती है, एक तो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से, हाँ। एक वाटर से, हम्म। और ये हमारी थर्मल वॉल्स को एक थर्मल भी। अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड करती। हेलो। हाँ, थर्मल थर्मल से भी हमको बचाती है, मतलब हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करती है, कोल्ड का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करती है, अपनी वॉल को थर्मल एक्स्ट्रा इफेक्ट। स्ट्रेंथ गेन कराती है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, हाँ प्लास्टरिंग इसलिए हमको ज़रूरी होती है। ठीक है, वॉट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मटीरियल फॉर प्लास्टरिंग। हमारे मटीरियल की क्या सीमेंट क्या लगता है। रिक्वायरमेंट होती है, मतलब मटेरियल कैसा होना चाहिए। एक तो अपना इंसर्टिंग मटेरियल, सैंड वाला जो रहता है, जो फिलर मटेरियल जिसको बोलते हैं। दूसरा क्या होता है हमारा, बाइंडिंग। बाइंडिंग मटेरियल। ठीक है, बाइंडिंग मटेरियल में आप क्या क्या ले सकते हो, देखो अगर पहले की बात करें, बेसिकली मड को और लाइम को इतना काउंट नहीं करते, मगर लाइम को, लाइम सीमेंट को और सीमेंट को हम ले सकते हैं। ठीक है, अगर डिपेंड करता है हमारा कंस्ट्रक्शन किस प्रकार का है। अगर नॉर्मल कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं इंटरनल वॉल पे, या फिर हमको सिर्फ फ्लोर व्लोर बनाना है ब्रिक का, या वहाँ प्लास्टरिंग वगैरह करनी है, तो फ्लोर व्लोर पे या फिर वरांडा वगैरह बनाना है, तो वहाँ पर हम लाइम का यूज़ आज भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हमारा बजट मैनेजमेंट हो रहा है। ठीक है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या क्या ज़रूरत होती है, वो आप जानते हो कि लाइम अच्छा होना चाहिए, सैंड अच्छी होनी चाहिए। इनको हम पर्टिकुलरली इनके अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वही आकर के आप इसमें लिख दोगे। अगला देखते हैं, एक्सप्लेन ब्रीफ द मटेरियल यूज फॉर प्लास्टरिंग, मतलब समझाओ कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं। तो बाइंडिंग मटेरियल, अगेन अपना इंसर्टिंग मटेरियल। ठीक है, उसके बारे में लिखना रहता है। राइट अ नोट ऑन द नंबर ऑफ कोट्स यूज्ड इन द प्लास्टरिंग, बताओ। Three types of coats. हाँ। First is undercoat, second is floating coat, and third is finishing coat. हाँ, तीनों के बारे में, उनका विड्थ कितने से कितने तक का देना चाहिए, वो होना 10 से चाहिए। 15 अपना mm। पहला कोट 10 से 15 थिक, है ना। दूसरा कोट 6 से हाँ 9 थिक, और तीसरा कोट अपना 2 से 3 थिक। मतलब अपन को 3 कोट नेसेसरी होते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है, अगर हम अपने हिसाब से अगर 2 कोट करते हैं तो उनकी थिकनेस हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर एक्सटीरियर वॉल पे हम कोई कोट कर रहे हैं, एक्सटीरियर मतलब जो ओपन टू स्काई, दिन में हम अगर छत पे पड़ रहे थे तो छत का जो वॉल में दिखा रही थी जिसके ऊपर झोपड़ी टाइप का डिज़ाइन बना हुआ है, वो वाला जो वॉल है वो कैसा है, ओपन टू एटमोसफियर है, मतलब सर्दी गर्मी धूप ठंड सब कुछ झेलता है। तो उस स्थिति में हम हमारा प्लास्टर को कितना, कम से कम 20 थिक बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको उसमें मेंशन करने रहेंगे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट अपन देखते हैं, एक्सप्लेन द 3 कोट मेथड ऑफ प्लास्टरिंग। यही सेम रिपीट है, क्वेश्चन ट्विस्ट करा है, तो 3 कोट को आपको समझाना है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टर फिनिशेस। ठीक है, ये भी वही कि प्लास्टर के फिनिशिंग को समझाइए। ठीक है, व्हाट इज लेथ, व्हेन डू यू नीड इट फॉर प्लास्टरिंग। लेथ मतलब अपना टूल, प्लास्टरिंग टूल, सॉरी, लेथ
अगला क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग दोनों में अभी हमने 10 से 11 डिफरेंस देखे, ठीक है, प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग में। और काय में डिफरेंस बताना है 2 कोट और 3 कोट प्लास्टरिंग में। 2 कोट, अगर 2 कोट अपन लगा रहे हैं प्लास्टरिंग के और 3 कोट लगा रहे हैं प्लास्टरिंग के, तो उसमें अंतर समझाएं, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन द मड प्लास्टरिंग। मड प्लास्टरिंग मतलब मिट्टी की छपाई कैसे होती थी, किस प्रकार से होती थी, वो उसके बारे में बताया गया है। 10th पॉइंट जो है अपना, एक्सप्लेन द वेरियस डिफेक्ट इन प्लास्टरिंग। कौन कौन से प्रॉब्लम, कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं हमारी प्लास्टरिंग में, उनको बताया गया है। एक्सप्लेन हाउ पॉइंटिंग इज कैरिड आउट, गिव स्केच ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फिनिशेस इन पॉइंटिंग, ठीक है। यही प्रोसेस जो पॉइंटिंग का हमने समझा है अभी, यही ऐसे क्वेश्चन में लिखना है कि पॉइंटिंग कैसे करी जाती है और कौन कौन से प्रकार की हमारी पॉइंटिंग होती है, उसके डायग्राम्स हमको मेंशन करने हैं। आई इतनी बात समझ में? यस मैडम।